जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ, वार्षिक परीक्षा है ना, तो उसके सेकंड सिटिंग में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप ज़रूर मिला लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर मिला लीजिएगा, ताकि पता चल सके क्या सही है, क्या कितना गलत है और कितना नंबर आपका आ रहा है। और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपका नंबर कितना आया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्या आपका, विनम्रता किसका नाश करता है ना। तो विनम्रता जो है किसका नाश करता है, तो आप लोग आंसर दिए होंगे किसका, अपयश का, है ना। अपयश का क्या करता है, ये नाश करता है ना। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, 2 नंबर का ना, प्रश्नोत्तर शैली में लिखित गद्यांश निम्न में कौन सा है ना। तो निम्न में कौन सा है, फिर तो है आपका विदुर नीति, है ना। कौन सा है, तो विदुर नीति। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्या, जन्म पूर्व संस्कार की कुल संख्या कितने होते हैं। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 4 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 4 संस्कार होते हैं। देखिए, हर सेट का अलग अलग मतलब क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब जो क्वेश्चन ए में है तो वो जाकर के आपका मतलब ए में जो क्वेश्चन 1 नंबर में है वही क्वेश्चन आपको बी में कहाँ मिलेगा, बी 21 नंबर, 31 नंबर ऐसे मिलेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उसी हिसाब से अपना मिला लीजिएगा, है ना। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। जैसे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, है ना, इंग्लिश में। चलिए, बी है क्या, सॉरी 5 नंबर का, हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि कैसी है, तो दयामयी, है ना। ऑप्शन डी, है ना। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है। तो ईश्वर तक मार्ग का विस्तार किससे होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य से। किससे होता है, सत्य से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का। 7 में क्या, आप गाभी पद का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ जो होता है, नदियों नदी नदियों द्वारा, हाँ नदियों द्वारा क्या होता है, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कार से होती है। किससे होती है, संस्कार। जो संस्कार जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसी में ये दिया गया है। मैत्री कौन थी, है ना। ये मैत्री कौन थी, तो यज्ञवल्लभ की पत्नी थी। कौन थी, यज्ञवल्लभ की पत्नी थी, है ना। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना। चलिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो ये कौन थी, तो आपका सही आंसर है गार्गी थी। कौन थी, गार्गी, है ना। शास्त्र में कुशल कौन थी, है ना, तो गार्गी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन 12 नंबर ना, बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका होगा टाप। क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय जो है आपका स्त्री प्रत्यय है इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, लेखितुम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। क्या हो जाएगा, लिख जोर तुमुन, है ना। चलिए अगला है क्या, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यात्म में कौन सा है, तो अधि, क्या है, अधि उपसर्ग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निबंध निबंध में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, नो सॉरी निर्बंध, है ना, सॉरी कौन सा है, तो नीर पड़ती है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, 16 नंबर का, अ उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है। तो अ उपसर्ग से कौन सा बनता है, अवरोध। क्या बनेगा, अवरोध, है ना। चलिए
उपसर्ग किसको, जो किसी शब्द के आगे लगता है ना। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप बुक से आया ना, वो से व्याकरण था, अब बुक से देखते हैं 17 नंबर का। सव्याघ्रता विभेति वाक्य में व्याघ्रता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। और ये भी क्या बोलते हैं उसको, व्याकरण से ही पूछा गया है। तो आपका अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेन तृतीया सूत्र से किस किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, है ना। श्यामा कलमेन लिखती, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, श्यामा कलमेन लिखती। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 19 नंबर ना। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एतत् शब्द का रूप निम्न में कौन सा है। एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है। तो आपका सही आंसर है ऐसा, क्या है, ऐसा। अगला क्वेश्चन है क्या, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 संस्कार होते हैं, कितने, 5। अगला क्वेश्चन है क्या, नीति श्लोक का पाठ, है ना, महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर नीति श्लोक पाठ ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, उद्योग पर्व से लिया गया है। उत्तम शांति क्या है, मतलब अच्छा शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है। तो आपका है क्षमा, क्षमा ही क्या है, उत्तम शांति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए ताकि हमको भी ऐसे मोटिवेशन, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के मोटिवेट हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भीकनटोला गांव को देखने कौन आया था। तो बोला तो शिक्षक आए थे जी, है ना, शिक्षक आए थे, वो बचवा को देखे थे उन्होंने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन है क्या, टंकरा किसका जन्म स्थान है। तो किसका जन्म स्थान है जी, टंकरा किसका जन्म स्थान है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ है, टंकरा, है ना। चलिए टंकरा नामक गाँव। अगला क्वेश्चन है क्या, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचनाकार रचनाकार किस भाषा में हुई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है। तो आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हिंदी में हुई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है। जो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो रामायण के किस सर्ग से लिया गया है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 95 सर्ग से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, विशालाक्षी, है ना, विशालाक्षी किसका संबोधन है। तो विशालाक्षी मतलब बड़ी बड़ी आँखों से किसे संबोधित किया गया है। तो राम के द्वारा सीता जी को संबोधित किया गया है ना। किसको किसको किया गया है, राम के द्वारा, राम जी के द्वारा सीता जी को किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, सात्विक दान किसका विचार करने के लिए दिया जाता है। सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समय साथ सभी का, है ना, समय का भी क्या बोलता है, स्थान का भी, समय का भी, और साथ ही साथ तो आपका क्या है, पात्र का भी, है ना। तो सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा 30 नंबर में, जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त था। मतलब जन्म से ही कवच और कुंडल किसके पास था या किसे प्राप्त था, है ना। तो किससे प्राप्त था, तो कर्ण को, है ना। जिसमें हम लोग देखते हैं कर्ण दान वीरता पाठ में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके थे, है ना, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है, पश्चात देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है। तो आपको क्या कहा जाता है, तो अनुशासन, अनुशासन, है ना। चलिए शास्त्र को, है ना।
क्या कहा जाता है, तो अनुशासन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, चलिए सॉरी वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है, तो वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, आपको बताया गया कर्ण दानवीरता, मतलब कर्ण की दानवीरता हम लोग पढ़े थे, चैप्टर का नाम ही कर्ण की दानवीरता है, तो कर्ण कर्ण इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, शांति किससे स्थापित होती है, मतलब शांति जो है किससे स्थापित होती है, तो मैत्री भाव से, किससे, मैत्री, अगर हम लोग अगर क्या करते हैं कि जिससे मैत्री भाव मतलब भाईचारा का संबंध करते हैं, दोस्ती का संबंध करते हैं, तो वहाँ पर शांति स्थापित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दुराचारी कौन था, है ना, तो अगला सॉरी दुराचारी कौन था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बाघ, बाघ क्या था, दुराचारी था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकलती है, तो आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ में पढ़ाया गया है ना, तो चित्रकूट पर्वत से निकलती है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्या, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है, तो रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है, तो औषधि, है ना, औषधि मतलब दवाई, रोगी के लिए क्या चाहिए, उसको धन चाहिए, अरे वो तो पहले से बीमार है, धन करके क्या करेगा, तो उसको क्या चाहिए, औषधि में दवाई चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, विरजानंद कहाँ रहते थे, तो विरजानंद कहाँ रहते थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मथुरा में, कहाँ रहते हैं, मथुरा में, वो मथुरा में रहते थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई, ना डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है क्या, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो राम प्रवेश राम के सदस्यों में संख्या कितनी थी, चार, कितनी थी, चार ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है, तो पुरुष और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका में हम लोग उसके बारे में, दोनों के बारे में महत्व को देखते हैं, है ना। संस्कृत लेखिका पाठ में हम लोग देखते हैं क्या, वो महिलाओं मतलब लेखिका मतलब महिलाओं ने कितने कितने से ग्रंथ लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, उस चीज़ के बारे में, सिर्फ महिलाओं के बारे में उसमें चर्चा की गई है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, है ना। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, भूज और कतवा में से कौन सा शब्द बनता है, भूज और कतवा से कौन सा शब्द बनता है, तो आपका क्या आंसर होगा, भुतवा ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन का, सीमन जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीमाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, किशोर किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय डिन प्रत्यय है, ऑप्शन बी, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, मतिषु, क्या हो जाएगा, मतिषु, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पितृ पितृ किस विभक्ति का रूप है, तो पितृ जो है आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है, किसका रूप है, षष्ठी। नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, नदी का क्या बोला, तृतीय विभक्ति का एक वचन, है ना, एक वचन क्या हो जाएगा, तो नद्या। श्रु ना, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला बताइए, आपका सही आंसर श्रुति, श्रुष्यति, है ना, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, है ना। चलिए अगला है क्या, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, परा से, है ना, तो परा से क्या कौन सा शब्द बना है, तो आप बताइए, तो आपका पराजय, है ना, पराजय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 50। चलिए आधा क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेट हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 50, अकरोत अकरोत किस लकार का रूप है, अकरोत किस लकार का
रूप है, तो आपका सिंपल सी है तो लंग लकार है ना। जैसे में देखिए, कोई भी क्या बोल धातु का अगर अ लगा हो है ना, तो वो सीधे क्या आपका लंग लकार मतलब भूतकाल में हो जाएगा। कौन सा काल में होगा? काल में होगा, भूतकाल में हो जाएगा है ना, लंग लकार। जैसे अगछ, अखाद, आखाद, खाद है ना, ये सब जो भी। चलिए 51, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ किसको बढ़ाता है? द्वेष को बढ़ाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है? कर्ण को। अंग का राजा कौन था? तो कर्ण। तो निरुक्त के रचयिता कौन है ना? तो निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क जी हैं। कौन है? यास्क। ऑप्शन बी। धर्म कितने धर्म के कितने लक्ष्य हैं है ना? तो धर्म के कितने? 10। ऑप्शन ए। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है क्या? विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय कैसे प्राप्त होती है? बता सकते हैं? बताइए बताइए। ये तो आसान है, सत्य से। किससे? सत्य से प्राप्त होती है विजय। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? तो किसका उत्पादन होता था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूलों का है ना, फलों का नहीं। ये तो फल है जी, है ना, धन का भी नहीं, ये भी नहीं। अब सही आंसर क्या हो जाएगा? फूलों का। इसी वजह से तो उसका नाम पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा? पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ा था है ना। तो उसके बगल में कि अत्यधिक मात्रा में फूलों की खेती होती थी, इसको पहले पुष्पपुर भी कहा था या कुसुमपुर भी कहा था, पटना को ही है ना, पाटलिपुत्र को ही। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है, किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है? तो किसे जानकर पार किया जा सकता है? ईश्वर को। किसको? ईश्वर को जान करके है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत बढ़िया थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? तो कौन सा था? शोभा, और वहाँ के जो देख मतलब वो देखने लोग योग्य था, और साथ ही साथ उसका रक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ा था, मतलब बहुत अच्छा था है ना। चलिए, देहाती में बोला जाए तगड़ा, तगड़ा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो अपना बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है जी, है ना। अपने बिहार की राजधानी पटना। खत्म। पाटलिपुत्र जिसको हम लोग पहले के जमाने में क्या बोलते थे? पटना बोलते थे ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है क्या? आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? अरे आलस को मतलब आलसशाला में जो आग लगाई गई थी उसको देख के कौन भागा? धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी आए थे वहाँ पर, जो आलस को मिल रहे सुख सुविधाओं को लेने के लिए आए थे। तो जी हाँ, जिसे होकर के वहाँ के वहाँ जो मंत्री लोग थे, आलसशाला में क्या कर रहे थे? आग लगा रहे, जिसके वजह से वहाँ पर धूर्त लोग, जितने बनावटी आलसी थे ना, वो लोग भाग गए थे। और आलसी जो दो चार बच गया था वो ले रह गया था, महाकड़िया जिसको बोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनः जो रंच नमः में की संधि होगी कौन सी, है ना? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो आपका सर स्वे जो इच्छा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, है ना? तो क्या बना? ओ बनेगा। क्या बनता है? ओ बनता है ना। जब संधि विच्छेद पढ़े होंगे आप लोग तो ये जरूर आता होगा, है ना, जब व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अन्य 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 जो न की संधि क्या होगी? तो आपका 64 नंबर का क्या हो जाएगा? अन्यन। ऑप्शन डी। अगला है क्या? काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि कारण किन शब्द के रूप नहीं बदलते हैं? तो आपका क्या क्या होगा? अवयव के रूप नहीं बदलते हैं ना। ये सब के कारण भी उसके कुछ में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। चलिए अगला है, साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। जैसे अगला है क्या?
निम्न निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है? तो कौन सा है? तो आपका गीता। अगला है निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गतम में कौन सा? निर ना, क्या हो जाएगा? निर। ऊपर में रेफ है तो उसका आधा रो हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अनुक्त अनुक्त वक्रता और करण कारक में कौन सी विभक्ति है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति है ना, ज्यादा तृतीय विभक्ति से पूछा गया है जी। तो 70 नंबर में है क्या? अदीय सूर्य सह सनाति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? जो रेखांकित किया गया नीचे में अंडरलाइन जो किया गया है तो उसमें कौन सा विभक्ति है? तो आपका सही आंसर क्या है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सा है? सप्तमी विभक्ति है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 71 ना। आत्मन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना, आत्मना। प्रास्ति किस लकार का शब्द है? प्रास्ति किस लकार का शब्द है? तो आपका लिट लकार है ना। स्यति स्यता स्यंती है ना, ये सब किसे भविष्य का लिट लकार का शब्द है। लकार मीन्स क्या होता है? काल, समय है ना। जैसे टेंस पढ़ते हैं उसी तरह से संस्कृत में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? लकार। अगला है क्या? शोभते किस लकार का शब्द है? शोभते, शोभते क्या है? किस लकार का शब्द है? तो लट लकार है ना। अगला है क्या? विरक विरक्तो भूत भूत में कौन से संधि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है ना। क्या है? विसर्ग संधि। जब संधि पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें अच्छा से बताया, समझा करके बताएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ना। चलिए आपको 75 इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इच्छति है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में कौन सा समास है? तो आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। देह का रक्षा करने वाला। इसका हो जाए 77 ना। अभिज्ञानम शब्द में कौन सा क्या है? उपसर्ग है। तो अभी क्या है? अभी है ना। बोलता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आपको बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपको क्या लग रहा है? ओके बताइए, बहुव्रीहि शब्द का क्या बोलते हैं? आपको उदाहरण क्या लग रहा है? निम्न में से कौन सा है? तो घनश्याम, लंबोदर। अरे हमको लंबोदर भी लग रहा है, घनश्याम भी लग रहा है। तो आपको से बी, सॉरी ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कर्म विरह है ना, कर्म विरह। ऑप्शन कर्मणे विरह है ना, ये हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? कुल गुरु में कौन सा समास है? तो कुल गुरु में आपका तत्पुरुष समास है ना। कुल का जो गुरु होता है तो वो उससे हम लोग कुल गुरु कहते हैं है ना। तो इसे आगे बोलता है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है जी? है ना। मैथिली भाषा के कवि आपके हैं विद्यापति जी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? विद्याजोर अर्थी, यही तो है पहला नंबर में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो आपका व्यंजन के व्यंजन के साथ व्यंजन है ना, तो आपका व्यंजन संधि या स्वर मिल जाए तो व्यंजन ही उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या?
राजपुरुष, है ना। राजपुरुषः पद में कौन सा क्या है, समास है। तो राजपुरुषः में कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बोलता है महादेव, महादेव पद का विग्रह क्या होगा। तो महादेव पद का विग्रह महान देव, देवः। हाँ चलो, डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। नीलम कमल का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा, है ना। तो आपका नीलकमलम, चलो ये होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, गच्छते किस लकार का शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एत एतम। हाँ तो ये हो जाएगा आपका विधिलिंग लकार का, है ना। तो किसका है, विधिलिंग लकार का। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कितना नंबर आपका आ रहा है ना, और ताकि हमें पता चल सके आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव में। खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा खदिष्यति। हाँ, खदिष्यति, लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल, है ना। क्या हो जाएगा, भविष्यत काल प्रथम पुरुष। क्या पूछे देखिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, लिरिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये चीज़, या श्यति, जैसे लिट का श्यति, श्यता, श्यंति, है ना, ये सब आता है ना। तो उसी प्रकार से ये चीज़ है। तो लिट लगा आपको पढ़ना चाहिए पहले, सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, डी, है ना, खादिश्यति। आगे बोल रहा क्या, भू धातु का अर्थ क्या होता है। तो भू का अर्थ क्या होता है, होना। देवे किस विभक्ति का रूप है, देवे तो किस विभक्ति का रूप है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तृतीय भक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अस्माकम का मूल शब्द क्या है। तो अस्माकम, अस्माकम का मूल शब्द का अस्मद, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी ऑप्शन पाणिनि, पाणिनि की रचना है, तो है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन 94 नंबर का क्वेश्चन है क्या, कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था। तो कौमुदी जो महोत्सव हो रहा था तो किस ऋतु में ये था। तो आपका शरद ऋतु में, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, है ना, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। चलिए आलस्य को किसके समान बताया गया है। तो आलस्य को किसके साथ, शत्रु के समान बताया गया है ना। तो आलस जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है ना। अगर हम आलसी करेंगे तो हमें किसी चीज़ की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगला है 96, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से लिया गया है ना। पटना शब्द के पतन से। अगला है क्या, आलसियों का शरणदाता कौन कौन होता है। तो आलसी जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, कोढ़िया होता है, हम लोग बोलते हैं ना कोढ़िया। तो उसका कौन कौन उसका शरणदाता, कौन उसका देखभाल कर सकता है या उसको खिला पिला सकता है। तो आपका जो करुणा व्यक्ति होगा, करुणाशील जो व्यक्ति होगा ना, तो वही उसको खिला पिला सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 98 ना सॉरी। वेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख है। तो अथर्ववेद में, है ना, अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी, किस दर्शन से प्रभावित थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, गांधी दर्शन से ना। अगला है क्या, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी।
इतना ही है। चलिए, अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, हम उसका क्वेश्चन आंसर भी बना देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।